भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर पावर स्टार पवन सिंह को सपना दिखा रही है। वही सपना जो हर चुनाव के वक्त पवन सिंह को दिखाया जाता है। आप विधायक बनेंगे, आप सांसद बनेंगे, आप राज्यसभा जाएंगे। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। बिहार में जब भी चुनाव की चर्चा होती है या फिर बिहार से राज्यसभा भेजे जाने की चर्चा होती है, तब पावर स्टार पवन सिंह के नाम की चर्चा न हो तो ऐसा नहीं हो सकता है। बीजेपी आला कमान पवन सिंह को हर बार सपना दिखाने की कोशिश करती है कि देखिए हम आपको भेजने जा रहे हैं, और अंत में होता क्या है, सपना चकनाचूर हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह का भरपूर इस्तेमाल किया है, ये सभी लोग जानते हैं। बावजूद इसके पवन सिंह भाजपा के सामने पूरी तरीके से नतमस्तक है। अब क्या मजबूरी रही होंगी पवन सिंह की, आखिर क्यों पवन सिंह भाजपा के बार बार ठुकराए जाने के बावजूद भी वो पवन सिंह भाजपा के सामने नतमस्तक है, ये पवन सिंह ही बता सकते हैं। बहरहाल एक बार फिर बिहार में चर्चा पवन सिंह के नाम की हो रही है। देखिए, बांकीपुर विधानसभा सीट नितिन नवीन राज्यसभा चले गए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, तो ऐसे में वो सीट खाली हो गई है। उस सीट पर उपचुनाव होंगे और ऐसे में कई नामों की चर्चा, जिसमें प्रमुखता से पवन सिंह का नाम चल रहा है या फिर चलवाया जा रहा है। हर चुनाव को याद कीजिए, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो या फिर राज्यसभा का चुनाव हो, पवन सिंह के नाम की चर्चा बीजेपी के अंदर न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। एक रणनीति के तहत पवन सिंह को बार बार ये दिलासा दिलाया जाता है कि आपको हम भेजने जा रहे हैं, और अंत में फैसला पलट जाता है। इस बार बांकीपुर उपचुनाव में उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी मीडिया में खूब सुर्खियां बटोर रही है कि पवन सिंह बांकीपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, उपचुनाव लड़ने जा रहे हैं, पार्टी उन्हें लड़ाने जा रही है। सब कुछ तय हो गया है, मतलब कि तय हो ना हो, लेकिन मीडिया में इस तरह की खबरें जो है वो चलाई ज़रूर जा रही है। ये सपना पवन सिंह को दिखाया जा रहा है। ये सपना कोई पहली बार नहीं दिखाया जा रहा है, इससे पहले भी अनेकों बार पवन सिंह को यह सपना दिखाया गया है। पवन सिंह आज से भाजपा में नहीं है, एक लंबे वक्त से है। बावजूद भी पार्टी ने एक बार भी पवन सिंह को चुनाव नहीं लड़वाया। एक बार पिछले लोकसभा चुनाव में आसनसोल से टिकट भी दिया, फिर वो टिकट वापस ले लिया। नाराज पवन सिंह मैदान में उतरे और काराकाट से निर्दलीय लड़ गए। काराकाट से लड़े तो कई सीटों पर नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ, और उसके बाद चुनाव के बाद फिर पवन सिंह भाजपा के सामने नतमस्तक हो गए। तो कहा गया कि भाई राज्यसभा भेजा जाएगा, लेकिन राज्यसभा नहीं भेजा गया। राज्यसभा किन्हें भेजा गया? उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। अब जरा सोचिए कि पवन सिंह को भाजपा ने एक बार नहीं अनेकों बार अपमानित की है। ऐसा नहीं कि पवन सिंह कमज़ोर हैं। बिहार में इकलौते ऐसे बीजेपी के नेता है जो कहीं भी खड़ा हो जाएंगे तो 5-10 हज़ार की भीड़ इकट्ठा कर लेंगे। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बने हैं ना, वो अगर अचानक से कहीं कार्यक्रम बनाए और सिस्टम को हटा दिया जाए तो 5,000 की भीड़ भी सम्राट चौधरी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं। लेकिन पवन सिंह इकलौते ऐसे बीजेपी के नेता है बिहार बीजेपी के, जो कहीं भी 5 घंटे के अंदर 5 से 10 हज़ार भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। वो कैपेसिटी है। एक बार हुंकार भर दे, बगावत कर दे तो भाजपा को पानी पिला दे, और ये बात भारतीय जनता पार्टी भी समझती है। और इसीलिए प्यार से पवन सिंह को भरोसे में लेकर, धोखे में लेकर पवन सिंह को भाजपा लेकर चल रही है। हर चुनाव में, चुनाव से पहले पवन सिंह को यह दिलासा दिखाया जाता है, यह आश्वासन दिया जाता है, यह सपना दिखाया जाता है कि हम आपको भेजेंगे, प्रयास कर रहे हैं ताकि आप बगावत न करें, और अंत में फैसला पलट जाता है। और इस बार भी बांकीपुर वाला फैसला पलट जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि पवन सिंह को यह जो सपना दिखाया जा रहा है बांकीपुर से चुनाव लड़ाने का, ये सपना इस बार हकीकत में बदलता है या फिर पिछली बार की तरह ही सपना चकनाचूर हो जाता है। यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। पवन सिंह को लेकर अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।